सॉरी 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 सॉरी। देखिए देखना दिखाना सब हो चुका है और हमें पता है कि आपकी तरफ से भी हाँ है। हमारे सैया चाहते हैं कि हम उनके भैया के साथ ज्यादा लबलबाए नहीं। तो इसमें गलत क्या है? हम भी वही चाहते हैं जो हमारे सैया चाहते हैं। आप लीजिए। हम हमारा हाथ छोड़िए, हमको नहीं चाहिए। फूल लीजिए ना आप। लीजिए आप। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये ही आपके होने वाले पति हैं। अगर इनके साथ हमारी शादी होने वाली है तो आपने हमको झूठे सपने काहे दिखाए? हमारे कमरे में काहे हमसे रात को मिलने आए? लोगों ने भंवर की मोहब्बत देखी है, अब नफरत भी देखेंगे। नन्हे! जीजी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। हम दोनों की दोस्ती को नजर लग गई दुनिया की जो है सो। क्या कसूर था मेरा जीजी? क्या कसूर था? क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने मेरे दोस्त भंवर सिंह की मदद करनी चाहिए? क्यों मेरी किस्मत हर बार जीजा जी को ये मौका दे देती है? गधा कहीं का बोलने का। नन्हे मेरे भाई, तुम गधे नहीं हो, तुम तो घोड़े हो, घोड़े। वो घोड़ा जो अपने मित्र के लिए खूब दौड़ा। हाँ, है जीजी। और अभी वही दोस्त, चलो चलो चलो, अभी वही दोस्त इन घोड़े को आई मीन नन्हे मामा को छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नन्हे को, वो भी स्थानक। चलो ये लो। मामा देखो देखो, मैंने आपकी टिकट डायरेक्ट कन्याकुमारी तक की करवाई है, तो आप बीच में कोई भी स्टेशन पे मत उतरना। यही एक रास्ता आपके बचने का, वरना भंवर मामा आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? एक मिनट, क्या है ये सब? ये क्या है? क्या है ये सब? मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर। मैंने कहा था ना, अब आपकी गई भैंस पानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। हिम्मत है तो सामने आओ। देखिए बाबर भैया, हम लोग सब चीज शांति से बैठ के बात कर लेते हैं ना। बस दीदी बस। भंवर, हमारी तुम्हारी दोस्ती मेरी मौत से बढ़कर नहीं है। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे सामने छाती खोल के खड़ा है। चलाओ बंदूक और उतार दो तुम्हारी बंदूक का सारा बारूद मेरे सीने में। एक बात समझ लेना, मैं कभी तुमसे धोखा नहीं करूंगा। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। आगे जैसी तेरी मर्जी। इसका फैसला हम आज ही करते हैं, अभी इसी वक्त। चल। भैया, भंवर मामा, भूल चूक माफ। एकता, एकता, नन्हे, एकता तुझसे प्यार करती है और तेरी भी हमेशा यही ख्वाहिश रही है ना कि तेरी शादी नहीं हुई, तो अब तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी होगी। तुम दोनों की शादी होगी। क्योंकि भंवर दोस्ती का फर्ज और प्यार का कर्ज निभाना अच्छी तरह जानता है। प्यार का फर्ज यही है कि जिससे प्यार करते हो उसकी हर खुशी में खुद खुश हो जाओ। और क्योंकि एकता तुमसे प्यार करती है, इसलिए इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और नन्हे मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना, इसलिए अब तुम्हारी शादी एकता से होकर रहेगी। तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक मिनट, हमें इस विवाह से आपत्ति है। मेरी जीजी ने मना कर दिया तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं अपना प्यार भुला सकता हूँ, अपना दिल तोड़ सकता हूँ, और तू कहता है कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अब या तो बंदूक चलेगी या शादी होगी। शक्ति, तुम्हारे भंवर मामा को समझाओ ना कि ये गलत हो रहा है। नन्हे मामा उससे शादी नहीं करना चाहते। अब तो
भगवान भी उन्हें नहीं रोक सकते, समझे? नन्हे मेरे दोस्त, इसमें मेरी संगाई की अंगूठी है जो मैंने एकता के लिए खरीदी थी। जा, पहना दे इसे ये अंगूठी। हमारा नाम है एकता, हमारी तरफ कोई नहीं देखता, हमारी बात भी कोई नहीं सुनता, जैसे अभी नहीं सुन रहे। मैंने कहा ना, पहना दे इसे ये अंगूठी। हमारी बात तो सुनिए। पहना दे इसे ये अंगूठी। अरे हमारी बात तो सुनिए। पहना दे इसे अंगूठी, वरना एकता, नहीं सरदार। सब चुप रहिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम बोलेंगे और आप सब लोग सुनेंगे। बहुत हो गया यहाँ पे। और ये बात सच है कि हमने सोचा था कि नन्हे जी हमारे होने वाले पति हैं, लेकिन ये तो वनस्पति है, वनस्पति। ये हमसे प्यार नहीं करते, हमसे प्यार सिर्फ आप करते हैं। और अपनी हालत तो देखिए, आंखों से आंसू और दिल से खून निकल रहा है, फिर भी अपनी दोस्ती का फर्ज घच-घचाए के निभा रहे हैं। हमको भी इतना भोकाल मत दिखाइए। हमने फैसला कर लिया है, हम शादी करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। बस, मेरे जज्बात और एहसासात के साथ बहुत खेल लिया। अब किसी को मजाक नहीं करने दूंगा मैं खुद के साथ। नफरत है मुझे शादी से। अरे कोई इसको रोको, वरना ये किचन में वापस भाग जाएगी मिठाई खाने। बस, खबर मामा ने एक लाइन क्या बोली, आपके सारे सॉलिड डायलॉग फुस हो गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खबर मामा आपसे शादी करके रहेंगे। हम जाते हैं फिर। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले दूत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। हो दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। वाह मेरे भाई, मेरे दोस्त भंवर, आज तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। तू तो मुझसे दूर ही रहे नन्हे, तू दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं। ऐसा मत बोल मेरे भाई, मेरे दोस्त। हमारा नाम है एकता और अब हमारा सैया है हमारी तरफ देखता, इसलिए हमारी तरफ से हाँ है। हम दोनों
एक दूसरे के साथ बहुत खुश खुश हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश खुश रह के गुजार देंगे। एक मिनट, एकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे भंवर पर तरस खा करके उसके साथ सगाई कर रही हो? सच सच बताओ, तुम्हें इससे प्यार है ना? प्यार करने के लिए सबसे जरूरी है दिल में सम्मान, जो भंवर जी के लिए हमारे दिल में कूट कूट के भरा हुआ है। अब तो ऐसा समझ लीजिए कि हमने भंवर रतन धन पायो। लीला, हाँ? तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी नहीं? मैं क्या बोलूं? मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि हमारी तरफ से तो हाँ है। हाँ। एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए त्रिपाठी जी, चैनल बदलना है तो ये बटन दबाइए, ये वाली देखिए। अच्छा देखो श्रीवास्तव जी, ये बच्चे भी कितने शरारती हैं। पुराना रिमोट बिगाड़ दिया, अब नए रिमोट में फिर से सीखो। हाँ, देखिए ये बटन दबाया। ओह त्रिपाठी जी क्या दिखती है, क्या डांस करती है। आइए मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है अपने राघव और पिंकी, क्या ये राघव पिंकी को जानती है? अरे जानती नहीं है, बल्कि उनके बराबर इसके बच्चे हैं। क्या बात करते हो श्रीवास्तव जी, मैं नहीं मान सकता। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए देखिए क्या फिगर है, देखिए। हाँ अच्छी तो लग रही है, मगर इसलिए शायद दुबली पतली है। अरे दुबली पतली से क्या होता है, हैं? हमारी पत्नी को देखिए, वो भी तो दुबली पतली है। बात फिगर की है, और जो कि मेंटेन करने से आती। श्रीवास्तव जी, मिडिल क्लास घर की जो महिलाएं हैं ना, वो फिगर मेंटेन करने में रहती है। फिगर मेंटेन कैसे करेंगी? वो फिर हमारे घराने में सब कुछ खाया पिया जाता है, वो खाए पिए का असर तो दिखेगा ना। अरे नहीं नहीं मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है ये सनम शातिर है, इसको फिकर नहीं है? इसको फिगर की फिकर सबसे ज्यादा है और पहले है। और हमारे घर की औरतें बस खाने में लगी रहती हैं। एक बार शीशे के सामने खड़ी होकर अपना फिगर नहीं देखती। देखिए कैसी फिगर खराब होती जा रही है, हिसाब लगा के देख लीजिए। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, ये तभी तक अपने रूप रंग और फिगर का ख्याल रखती है ना, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती है। शादी हो गई फिर निश्चिंत। हमारी पत्नी को ही देखिए, है दुबली पतली, लेकिन फिगर का कुछ भी ख्याल नहीं। खड़ा हो गया। क्यों श्रीवास्तव जी, क्या कह रहे थे हमारे बारे में आप? मैं कह रहा था? नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा था? कुछ नहीं। हाँ, जो कुछ बोल रहे थे त्रिपाठी जी बोल रहे थे। तो ये कह रहे थे कि मतलब हमारे घर की औरतें खाने पीने का ख्याल ज्यादा रखती हैं। बस मेरी गलती सिर्फ इतनी है भौजाई कि मैं मतलब इनकी बात में बात मिला रहा था। हिसाब लगा के देख लो। क्या आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि हम मोटे हैं? नहीं नहीं सरला, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छी तरह से समझते हैं आपके कहने का क्या मतलब है। और शॉर्टों में कहना श्रीवास्तव जी, अगर प्रोफेसर साहब पुलाव बना रहे हैं ना, तो खिचड़ी तो आप भी बना रहे हैं। अरे आप दोनों गलत समझ रही हैं। हमारा इरादा ये नहीं था कि आप दोनों को। अच्छी तरह से जानते हैं आपका इरादा क्या था, आपकी सोच क्या थी और आपकी बोल क्या है। आप कहते हैं कि हम सब कुछ खाते हैं ना। हाँ, हम मानते हैं कि हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये हमारा शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि इस घर में 4 सदस्य हैं और चारों के अलग अलग शौक और उनके अलग अलग फरमाइशें हैं। बस आपकी फरमाइशें और आपके शौक को पूरा करते करते वो जो व्यंजन हम बनाते हैं उसे हमें चखना पड़ता है। इसी चखने के चक्कर में खा खा कर हमारा वजन बढ़ गया। तो आप इस तरह से बात करेंगे? और शॉर्टों में कहना श्रीवास्तव जी, वो आप जो देख रहे थे ना टीवी वाली को,
ये जो कपड़े पहनी है ना, अगर हम पहने ना तो सबसे पहले हाहाकार ना आप ही का सीने में मचेगा, समझे ना। और जो हमने पहन लिए ना तो एक ही झटके में फेल कर देंगे इनका खेल, समझ रहे हैं ना। क्या ये इतना नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो कविता जी। अरे कहाँ तुम और कहाँ वो। नहीं नहीं, देखिए जो मैंने बात कही वो बात गलत भी तो नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है भौजाई कि मतलब औरतों को अपनी फिगर का ख्याल रखना चाहिए बस। तो ठीक है, शॉर्टों में आप लोगों को बोल रहे हैं, आपको लल्लन टॉप लॉलीपॉप बन के दिखाएंगे। अब तो देखें, हम भी आपको जामुन से जलेबी बनकर दिखाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला, तुम तो रहने दो बस। रहने दो का क्या मतलब? आप ये कहना चाहते हैं कि हम कभी दुबली हो ही नहीं सकते? तो ठीक है, अगर आपकी ये सोच है तो आज अभी हम आपकी ये चुनौती सबके सामने स्वीकार करते हैं और आपको दुबला होकर दिखाएंगे। ये बात श्रीवास्तव जी। अरे कुछ नहीं, आप बैठिए मैं बताता हूँ, लीजिए। श्रीवास्तव जी, कहीं ये दोनों मिलकर। त्रिपाठी जी, ये पत्नियों की जो धमकी होती है ना, गुब्बारे में भरी उस हवा की तरह होती है जो बहुत जल्दी फुस हो जाती है। और वो बेचारा गुब्बारा जो हवा में लहराता हुआ आकाश में चला जा रहा है ना, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बस आज की रात की बात है, सुबह फुस, कुछ नहीं होगा, हिसाब लगा के देख लीजिए। देखो, हवा निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपनी हवा निकल जाएगी। मम्मा, मम्मा, लड्डू। सॉरी मनन, तुमने देखा, मम्मी को देखा? नहीं, आपको मिली? नहीं, मुझे भी नहीं मिली। सुबह से नहीं मिली? नहीं। तो ढूंढ ढूंढ तू भी ढूंढ। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मा तूने फोन लगा के देखा? फोन मेरे पास नहीं है। ओ हाँ सॉरी, मैं ट्राई करता हूँ। अरे क्या हुआ मनन? राघव, पापा मम्मी कहाँ है? बेटा मुझे क्या पता, अब मैंने तो पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। हैं? पापा, स्कूल जाने में देर हो रही है और नाश्ता भी तैयार नहीं है। अरे ये सरला कहाँ चली गई? मुझे तो लगा किचन में होगी। नहीं है पापा, वो फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं कविता आंटी के यहाँ तो नहीं गई? चलो आओ देखते हैं, मेरे साथ आओ। अरे कविता कहाँ हो? अरे यार, बेटा मम्मी कहाँ है? अरे कविता, अरे कैसे? अरे श्रीवास्तव जी, सरला यहाँ आई क्या? कविता जी आपके यहाँ गई हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं आई। नहीं, वो भी नहीं आई हैं। हद हो गई यार। अरे ना तो नाश्ता तैयार है, ना तो हमारे कपड़े तैयार हैं, ना तो चाय तैयार है और ना ही रुमाल। अब ऐसे में हम दुकान जाएं तो जाएं कैसे? हिसाब लगा के देख लो। अरे पापा, तो मम्मी को फोन लगाइए ना। हाँ आप लगाइए। हाँ, अरे रिंग जा रही, उठा नहीं रही हैं। कैसे उठाएंगी? वो तो आ गई। सरला कहाँ गई थी, वो भी बिना बताए और बिना नाश्ता बनाए? राघव, अपने पापा से बोल दो कि हम दुबले होने के अभियान में जुट चुके हैं और उसी के चलते खाने पीने का सामान लेने बाहर गए थे, जिन्हें खाकर अब हम इन्हें पतला होकर दिखाएंगे। डाइटिंग का सामान है। पिंकिया, जरा अपने पापा से कह दो कि वो जो टीवी वाली देख रहे थे ना, जब तक उसके जैसे नहीं हो जाते ना, तब तक ये डाइटिंग वो चालू ही रहेगा। अरे हद हो गई यार, तुम तो जरा सी बात का बखेड़ा बना दिया। रात वाली बात लगता है अभी तक भूल ही नहीं हो। अरे नाश्ता बना दो जल्दी से, दुकान जाने के लिए देर हो रही है। हाँ, खाने पीने का सामान हम लोग लेकर आए हैं ना, डाइटिंग का है सारा। राघव पुत्र, मनन पुत्र, तुम दोनों भी स्वस्थता पदार्थ खाओ। ये सब खाओगे स्वस्थ रहोगे। आप सब लोग खाइए, सबकी सेहत अच्छी रहेगी। कविता जी चले, व्यायाम का समय हो गया है। हाँ, जॉगिंग वॉगिंग तो करना है। चलिए तैयार हो जाते हैं। अरे हटिया ना श्रीवास्तव जी। अरे ये क्या क्या लाई है, अभी देखता हूँ। बड़ी जोर की। कौन सा अभियान है राघव? क्या हुआ? अरे 13,000 का बिल। अरे श्रीवास्तव जी, चिंता मत करिए आप। ये 13,000 में से 6,500 का सामान तो हमारा भी है। वो हीरोइन है ना आपकी, क्या नाम है इसका? सनम शातिर। हाँ, वही सनम शातिर के चक्कर में हमारी ऐसी तैसी हुए जा रही है।
मान्यवर आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो हीरोइन, क्या नाम है उसका? सनम शादी। नाम याद है आपको? जैसे उसका गुणगान सिर्फ हम ही कर रहे थे, तारीफों के बड़े 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 पुल तो आप भी बांध रहे थे। हिसाब लगा के देख लो। मैं पुल बांध रहा था, आपने ही मुझे फंसाया। अरे कहीं भी आप मुझे, भाई मैं तो रिमोट दिखाने के लिए गया था। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं खाना ये डाइटिंग वाला नाश्ता। नहीं, फिर एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है बेटा? बाहर वाला ठेला। ले अब ये दिन आ गए श्रीवास्तव जी, अब बाहर का खाना पड़ेगा। क्या करें?